और अभी देखिए हम मंदिर आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो मैं परिक्रमा कर रही थी एक्चुअली में। पहले जो है 3 या 5 बार आपको परिक्रमा करना होता है। फिर मेरा परिक्रमा हो गया तो फिर मैं जो है यहाँ पे मिठाई चढ़ाने लगी, क्योंकि माता को जो है ना, मतलब मैंने बहुत जिन दिनों से जो है मैं पूजा करने जा रही थी लेकिन मिठाई नहीं चढ़ाई थी। तो फिर मैंने जो है मिठाई चढ़ाया। उसके बाद फूल वगैरह सब जितना भी था, धूप दीप सब मैंने दिखा दिया। और उसके बाद जो नीचे में ना, मतलब दीपक जो आगे में, मतलब एक जगह दीपक एक्चुअली में जलाना चाहिए, जहाँ तहाँ दीपक दे देने से ना मेरी साड़ी जो है ना थोड़ी सी नीचे वो अगरबत्ती होती है ना, उसी की थोड़ी सी लग गई। और मेरा ऐसा बहुत बार हुआ है, जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ ना कहीं मेरे सूट में या फिर मेरी साड़ी में वो अगरबत्ती की वजह से जो है वो उसका लग जाता है। उसके बाद फिर आपका हो गया ख़राब, और पहनने में भी तो फिर अजीब लगने लगता है उसको। और फिर मेरा यहाँ पूजा किया हुआ हो गया। फिर मैं चली गई शिव मंदिर पूजा करने के लिए, शिव मंदिर। और फिर यहाँ पे भी मैं पूजा करने लगी। और मतलब शिवालय में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। एक्चुअली में सब जगह ही भीड़ था उस दिन। तो शिवालय में भी बहुत भीड़ था, तो फिर शिवालय में भी मैंने पूजा किया। फिर पार्वती और जो हमारे शिव भगवान हैं दोनों को साथ में पूजा एक बार प्रणाम करना चाहिए। तो फिर ये मैंने लास्ट में निकलने वक्त फिर मैंने फिर जो है यहाँ पे देखिए मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे सेव बूंदी वगैरह सब रखा हुआ था। फिर मैंने नाश्ता मंगाया हुआ था, तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ खाने लगा। और ये देखिए मेरा बेटा ने क्या किया हुआ है, पैर को पूरा मतलब कैसे गिर गया पता नहीं। और उसके पूरे पैर में जो है ना 1 उंगली तक गड्ढा हो गया, और उसमें जो है उसको पट्टी बंधवाना पड़ा। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, रो रहा था वो, जिसमें फिर सुई वगैरह सभी उसको दिलवाना पड़ा ले जा करके। और 2 दिन उसका पट्टी चेंज एक्चुअली में करना पड़ा, क्योंकि वो बच्चे हैं ना। तो हम लोग हैं क्या, बेड पर से कहीं भी उठ के नहीं जाएंगे इधर उधर, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। वो दौड़ धूप करने लगते हैं इधर उधर, इतना दौड़ धूप करते हैं ना कि वो जैसे दौड़ता था इधर उधर जाता था ना, तो उसका ब्लड निकलने लगता था। और डॉक्टर ने उसको रेस्ट बोला था, मगर वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। मतलब बड़ा वाला बेटा है कि उसको मैं कुछ बोलूँगी तो मान लेता है, छोटा वाला बिल्कुल भी बात नहीं मानेगा। एक मतलब कुछ सुनता ही नहीं है, वो चंचल ही बहुत। और अभी जो देखिए मैं शाम का समय था, तो मैं बना रही थी पनीर पकौड़ा, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था एक्चुअली में पनीर पकौड़ा। होता ये है ना कि आपका किसी दिन अगर फास्टिंग हो जाता है, उसके अगले दिन आपको लगने लगता है ना कि कुछ चटपटा खा लें, कुछ ये वो। तो इसीलिए जो है, और ये मैं लंबे लंबे जो स्लाइसेस में जो है मैं पनीर को कटिंग कर रही थी। फिर उसके बाद जो है इसमें बेसन का कोट भी चढ़ाना होता है, तो इसी वजह से। और ज़्यादा मैंने मोटा नहीं रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैंने बेसन का घोल बना रही थी मैं। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, फिर मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर, जितना भी चीज़ होता है, फिर गरम मसाला, फिर अदरक जिंजर का जो पेस्ट होता है ना, तो सॉरी अदरक जिंजर मैंने एक ही चीज़ बोल दिया। गार्लिक और अदरक का जो पेस्ट होता है जिंजर का, जो उसका जो मैंने उसको भी मैंने डाला। उसके बाद जो इसका पेस्ट जो है मैंने तैयार किया। मतलब आप ऐसे भी सूखी मसाले दे के भी बना सकते हो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। तो फिर इसी वजह से इसको डाल देने के बाद ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसी वजह से जो है, और इसको घोल को ना कम से कम आपको पहले घोल देना है, उसके बाद जो है 10-15 मिनट तक छोड़ देना है। मैंने छोड़ दिया था। और इसके बाद घोल को थोड़ा सा थिक रखना है आपको, ये नहीं कि पतला कर देना है। देख रहे हैं किस टाइप से है। और फिर उसके बाद ये देखिए चढ़ा के, और मतलब फ्लेम जो आपका गर्म हो जाए, लगे कि हाँ धुआं हल्का हल्का आने लगा है, तो उसके बाद इसमें डाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा ना टेस्टी यम्मी बन के जो है आपके पनीर पकोड़े जो है तैयार हो जाते हैं। और मुझे ना ये पनीर पकोड़ा मेरा फेवरेट है एक्चुअली में। प्याजू हुआ, पनीर पकोड़ा हुआ, प्याज को जो बेसन में उसको बनाया जाता है ना, उसको हम लोग प्याजू बोलते हैं एक्चुअली में। तो वो भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरा ना यही सब खाने का मन कर रहा था, मतलब लग नहीं रहा था कि मैं खाना बना खाऊं, लग रहा था यहाँ चटपटा चटपटा मैं बना के खाऊं। और मुझे ना ये सब कुछ ज़्यादा ही पसंद है।
तो इसीलिए। और ये देखिए हमारा पनीर पकौड़ा जो है रेडी हो गया है। और इसको है जो है ना आप ग्रीन चटनी और रेड चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो, खा सकते हो। तो मुझे जो है बनाना था, मतलब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बनाना था क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना था, तो इसी वजह से। और ये देखिए मैंने बना लिया। मेरी ना तबीयत ठीक रहती है ना तो मैं बैठी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ अपने लिए बनाते रहती हूँ, सबको खिलाते रहती हूँ, ये है। और अगर तबीयत सही नहीं है तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये हो जाता है। उसके बाद ये देखिए फिर मैंने बनाया, बहुत मतलब बनाया कि बहुत सारा ही बना लिया था, क्योंकि खाना भी था और साथ में सबके साथ एंजॉय भी करना था, तो इसी वजह से। और यहाँ देखिए कितना मतलब आपको ना क्रिस्पी उतारना है तो क्रिस्पी उतार सकते हो, फिर नॉर्मल आपको, जैसे मैंने नॉर्मल उतारा था, बहुत ज़्यादा रेड रेड नहीं कर दिया था। और ये हमारा पनीर पकौड़ा जो है बन करके रेडी हो गया। और उसके बाद फिर जो है मैंने प्याजू बनाया था और छोटे छोटे मतलब पीस। और ये ना इतना इस टाइप से आप बनाओगे ना उसको पूरा, तो इतना ये क्रंची बनता है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक्चुअली में मुझे ना पनीर पकौड़ा से ज़्यादा यही खाने में अच्छा लगा टमाटो केचप के साथ में। और ये देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, देखने में आप लोगों को लग रहा होगा। और ना इस टाइप से ना मैं जब मैं छोटी थी ना तो दुकान से पापा या फिर मम्मी वगैरह सब खरीद के जब लाती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था इस टाइप से खाने में। मतलब लाती थी तो मैं खाती थी। और ना फिर मुझे लगता था कैसे बनाते हैं, मम्मी को मैं बोलती थी बनाने के लिए, तो मम्मी बनाती थी वो ना मतलब प्याज को जो इस टाइप से नहीं काट के वो लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के देती थी, तो उसका एक अलग स्वाद हो जाता है। और अगर आप इस तरह से बनाते हो ना तो इसका एक अलग स्वाद हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा करंची टाइप से बनता है। तो ये देखिए ना, देखने में ही आप लोग को लग रहा होगा ये कुरकुरे टाइप से। तो मतलब हाँ बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली टेस्टी बना था। और मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर करके खा रही थी टमाटो केचप के साथ, क्योंकि मेरी रेड चटनी और ग्रीन चटनी जो है मतलब ख़त्म हो गई थी, तो मुझे टमाटो केचप के साथ ही खाना पड़ा। और देखिए कितना, आप लोग भी इंजॉय कीजिए।